हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। चलिए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा समय हम लोग नहीं गंवाते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि साइन 54 डिग्री अब माइनस कोस 36 डिग्री का मान पूछा है। तो जब भी अगर माइनस में दिया रहे न जी, तो आप लोग जीरो मारिएगा ऑप्शन में, ठीक है। जब दोनों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या कैसे होगा कि साइन साइन 54 है और माइनस कॉस 36 डिग्री है, ठीक है। 36 डिग्री तो क्या हो जाएगा, कोई एक के चेंज कीजिए। तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 बचेगा, तो कहिएगा कि 36 और माइनस कॉस 36 है। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो कॉस 36 माइनस कॉस 36 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 36 माइनस कॉस 36, कॉस 36 से कॉस 36 घटेगा तो कितना, जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है, तो पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। कितना दिया है, 36। अर्धवृत्त के परिमाप के सूत्र लिखे हैं पाई आर प्लस 2r, और दिया कितना है 36। पाई के मान 22/7, आर प्लस 2r/1 लिख सकते हैं बराबर 36। तो 22/7 है ना, 7 और 1 कैल्शियम 7, 7 एकम 7 एक बार में, तो 22 एकम 22, तो 22r प्लस 1 7 7 7 दूनी के 14r बराबर 36। अब 22 और 14 जोड़ देंगे तो 36r/7 बराबर 36। 36 से 36 कट गया तो r बराबर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। r का मान 7 सेंटीमीटर। परीक्षा से पहले इसको जरूर देख के जाइए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा टच आपको कर जाएगा, देखिएगा एग्जाम में। परीक्षा देने से पहले इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब आगे देखिए कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ए का मान 54 होगा, प्रथम पद 54 हो जाएगा। सार्व अंतर निकालेंगे तो दूसरा में से पहले घटा देते हैं। तो 51 में से 54 घटा देंगे तो -3। कैवा पद पूछा है 10वां, तो ए पी का 10वां पद होता है a+9d होता है। ए का मान कितना था, ए का मान कहिएगा 54 प्लस 9, और डी का मान, तो डी के मान -3। तो 54 के 54 माइनस 9 3 27, 54 में से 27 घटेगा, 27 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। कितना होगा, 27। चलिए आगे देखिए, अगला है कि बिंदु दो रूट 3 आप -√3 किस पाद में है। तो देखिए पहले प्लस और माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ में होता है। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, और तीसरा में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है, चौथा वाला में होता है कि प्लस माइनस होता है। तो इसका पहले देखिए, इसमें दो रूट 3 में प्लस है या माइनस में है √2। तो प्लस पहले है तब माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, तो चौथा में होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या होगा। तो सम संख्या होता है 2m। m के मान कितना भी रख दीजिए तो आपका सम संख्या आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किस बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो बिंदु 4 को मतलब प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस होता है प्रथम में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रथम पाद। आगे देखिए, अगला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो पहला पद क्या होगा। छठा पद कितना दिया है, छठा पद को a+5d लिखेंगे। छठा पद एक कम करके लिखते हैं, कितना दिया है 13। अब 12वां पद क्या दिया है, a+11d लिख सकते हैं 12वां पद के लिए। कितना दिया है 25, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो घटाने पर a से कट गया, 11 में से 5 घटेगा तो 6, -6d। और 25 में से 13 घटेगा तो -12, माइनस माइनस कट गया तो d का मान हो जाएगा 6 दूनी 12, d का मान 2। हमको d नहीं पूछा है, पहला पद पूछा है। तो d का मान फर्स्ट में रखेंगे ना, तो a+5d है बराबर 13 है। तो a+5 और d के मान 2 और बराबर 13।
तो ए प्लस 10 बराबर 13, तो ए बराबर 13 माइनस 10 हो जाएगा। तो ए बराबर 13 में से 10 घटेगा तो 3। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे देखिए। अगला है कि एक शंकु का आयतन 1570 है। तो शंकु के आयतन के फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच बराबर 1570 लिख दें, 1570 सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल के मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊंचाई ज्ञात करें, तो देखिए एकदम आसान है, 1/3 यहाँ पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आधार देखिए, शंकु के आधार किस आकार के होता है, वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल 314 है, इसलिए पाई आर स्क्वायर 314 लिख दिए हैं। तो पाई आर स्क्वायर के जगह पर 314 बैठा दें और गुणे इंच बैठा दें, बराबर 1570 है तो 1570 लिख दें। अब देखिए 314 पचे 1570, गुणा में था भागा में जाएगा, कटेगा 5 बार में। अब ये भागा में है, इधर आके गुणा में, तो इंच बराबर यहाँ से इंच और 3 पचे 15, यानी इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो कौशिक 45 डिग्री का मान होता है √2, साइन के उल्टा। आगे देखिए, अगला है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की स्थिति रैखिक समीकरण युग्म होता है। तो नॉट इक्वल टू है ना, तो संगत होता है। क्या होता है, संगत। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो संगत। आगे देखिए, अगला है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ से देखिए, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -5 और c का मान हो जाएगा 7। ठीक है, तो 1/α जोड़ 1/बीटा बराबर होता है, ट्रिक होता है -b/c। देखिए माइनस अब b का मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c का मान है 7, यानी 5/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए, शून्यक पूछा है ना जी, तो शून्यक पूछा है तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 6 × 18x²। 18 को ऐसा तोड़िए 2 भाग में कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, -7, 9 दूनी 18, तो 6x² -9x, 9 में से 2 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा तो -7 और 9 दूनी के 18 और -3। ठीक है, तो इन दोनों में का चीज़ के कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि 3 के है और x के है, 3 के और x के दोनों में से है। तो 3 दूनी के 6, 2x हो जाएगा, 3 × 9। और यहाँ का चीज़ के कॉमन है, तो कुछ के नहीं है तो 1 के है, तो 2x और -3। अब इसको मिला के लिख देते हैं, तो 3x + 1 और ये दोनों में से कोई एगो 2x - 3। तो अब देखिए इधर 3x + 1 है ना, तो 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर अगर निकालेंगे तो प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में, और 3 गुणा में है तो भागा में, तो एगो आएगा -1/3, तो -1/3 और दूसरा का आएगा 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस में है तो प्लस में, तो x बराबर 3/2, एगो -1/3 है, एगो 3/2। गलती दिया है, ऑप्शन नहीं दिए है। चलिए एगो में प्लस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये तो बहुत बार अभी बताए, a के मान 1 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, c के मान 3 हो जाएगा।
ट्रिक क्या है, 1/अल्फा जोड़े 1/बीटा बराबर -b/c। माइनस बी के मान 2 और सी के मान 3, बी के मान 2 और सी के मान 3, तो -2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण युग्म होंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म होंगे क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तो केवल एक हल होगा चाहे अद्वितीय हल, तो एक हल है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या √2 से √2 कटेगा, 2 बचेगा, यही बी क्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है, तो दो क्रमिक सम संख्या कहेगा तो 2 होता है, विषम कहेगा तो 1 होता है। ठीक, आगे देखिए अगला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए AB का मसा और AB का लसा किसके बराबर होता है, तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी a गुणे b। आगे देखिए अगला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात होता है, केवल HCF ज्ञात करते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22 इस पाई के मानों में 22/7 परिमेय है। आगे देखिए अगला है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा, तो जब समांतर रेखाएं होता है तो कोई हल नहीं है, इसका क्या है, कोई हल नहीं। ठीक, आगे देखिए अगला है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 A2x + B2y + C2 बराबर 0 का है, तो इसका कोई हल नहीं होगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो। आगे देखिए अगला है कि a के मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y बराबर 0 और 2x + 5y बराबर 0 है का शून्योत्तर है, a के किस मान के लिए शून्योत्तर हल है, यानी शून्योत्तर हल माने जिसका अनंत हल हो, शून्योत्तर है ना जी, जिसका कोई हल नहीं है, तो जिसका कोई हल नहीं होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। A1 के मान A, A2 के मान A1 के मान A, A2 के मान 2 बराबर B1 के मान 10 और B2 के मान 5। 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो A के मान कितना हो जाएगा, A बराबर 2 दूनी के 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। आगे देखिए अगला है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d निकालते हैं, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो पहले b का मान हो जाएगा 1 के स्क्वायर -4, a का भी मान 1 है और c है ना, c के मान -1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 आ गया ना, तो d बड़ा है 0 से, और जब d बड़ा 0 से रहता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है ना, तो ई नहीं है सी, क्योंकि x² यहाँ होगा ना, ये बट्टा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, x³ हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविक्तर निम्नलिखित में से होगा। विविक्तर का मतलब डी विवेचक, तो a का मान होगा 1, b का मान -5 और c का मान 4, तो d बराबर b² - 4ac। विविक्तर निकालने के लिए b का मान -5 है तो -5 के स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 4, 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, 16 में से यहाँ 25 में से 16 गया 9, d के मान 9 आ गया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन होगा, सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्य क्या होगा, तो 4 - 1/2 x² है बराबर कर देते हैं 0, तो -1/2 x² को इधर ही छोड़ देते हैं, 4 प्लस में है इधर आके माइनस में 4। ठीक है, माइनस कट गया, 2 से गुणा कर देते हैं, तो x² बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8
और x बराबर 8 को रूट में करेंगे, और रूट में जब 8 हो जाएगा तो तोड़ देंगे 8 के, तो 2√2 आएगा, बाकी प्लस और माइनस दोनों में, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2√2। तो प्लस माइनस नहीं दिया है तो केवल 2√2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का समीकरण का हल परिमेय संख्याएं के समुच्चय में होगा। तो ई तो अपरिमेय हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 दिया है तो x बराबर √5 में हो जाएगा, और √5 में अपरिमेय होगा। 16 के तो 4 होगा, बाकी 7 रूट में हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से ये भी परिमेय संख्या में नहीं होगा, हल कर लीजिएगा, ई वाला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है तो इधर आके प्लस में स्क्वायर, स्क्वायर रूट के 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के वर्गमूल 1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इतना समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। 10 को देना जरूरी है, 2 से काम हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो गया पदांतर यानी सार्वंतर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला है कि निम्नांकित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए ई तो नहीं है, पहला नहीं है क्योंकि 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और 16 में से 8 गया 8, तो इसको घटाने पर सब में अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यही है, -6 में से -10 घटेगा तो 4 बचेगा, घटा के देखिएगा, 2 में से -6 घटेगा तो 4 बचेगा, और 2 में से -2 घटेगा तो भी 4 बचेगा, तो यानी इसका यही क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 नहीं है, 120 है। ठीक है, गलती से लिखा गया है, वर्गों का योग कितना है, 120 है, तो वे संख्या है। तो देखिए 3 संख्या एपी में है, सब है एपी में, सब को जोड़ने पर 24 ही आएगा। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 120 है। देखिए तो पहले इनको सबको जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 8 4 12 12 24, 6 8 6 14 10 24, सबके 24 आएगा, बाकी वर्गों का योग 120 है। तो 4 के स्क्वायर 16, पहला वाला के ऑप्शन के हल कर रहे हैं, 8 के स्क्वायर 64, प्लस 12 के स्क्वायर 144, तो 120 आएगा नहीं, 120 नहीं है जी, 200 शायद है, बड़ी छोड़ देता है, 200 है। ठीक है, 200 है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर और प्लस 10 के स्क्वायर, 6 6 36, 8 28 64 और 10 देखिए 100, तो यानी ये हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर बी होगा, 200 है। आगे देखिए अगला है कि 0 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या, तो 25 गो, और योगफल पूछा है ना, तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो n के मान 25, 25 के स्क्वायर कर दीजिए 625, एकदम ट्रिक से बन गया, आंसर आ गया सी 625। फिर से 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या, 25 गो, और विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, n के मान 25, 25 के स्क्वायर 625। आगे देखिए अगला है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, सब को जोड़ के देखिए 40 से आएगा, कोई के भी जोड़िए 40 से आएगा। अब कह रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो देखिए पहली और चौथी संख्या, तो पहली संख्या 7 और चौथी संख्या 13, 13 सत्ते 91 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे है कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर पाइथागोरस है, और AB बराबर AC है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो AB स्क्वायर, ये दोनों भुजा बराबर है, तो जब ये 90 डिग्री है, तो जब दो गो जिसका भुजा बराबर होता है तो उसके दो गो कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों मिला के 90, तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए एगो ये तो ऑलरेडी 90 हो गया अभी। और सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे
कि ये दोनों एक्स एक्स मान लेते हैं, तो ई 90, तो ये दोनों मिला के 90, तो एक्स 2x बराबर 90, और एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 2 से भाग कर देंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक एक त्रिभुज है जिसमें ए का मान ए बी सी है, ए ए बी सी, ए का मान है, तो ए का मान है 30, बी का मान है 40, सी का मान है 50। तो सी का मान पूछा है ना, तो देखिए तो पाइथागोरस पर चल रहा है, 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर करेंगे तो 50 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो कहिएगा कि आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 30 में 30 से गुणा करेंगे 900, और प्लस 1600, 50 के करेंगे तो 2500, 16 9 25, 2500 बराबर 2500 हो जाएगा। तो जब 2500 बराबर 2500 हो जाएगा तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है तो समकोण त्रिभुज से है। पाइथागोरस किससे है? समकोण त्रिभुज से। आगे देखिए, अगला है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगला है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 90 डिग्री दिया है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा? समकोण है ना, समद्विबाहु है ना, तो ए बी की लंबाई हो जाता है √2AC। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आता है। तो ये वाला प्रमेय सिद्ध करना पड़ता है, तो √2AC, हाँ यही होगा, ए बी बराबर √2AC। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए, अगला है कि बिंदु ए 8 10 है, 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो 8 और 4 को जोड़ देंगे, x1 + x2, 8 4 जोड़ेंगे तो 12, 12/2, और 10 और 6 को जोड़ देंगे, 10 और 6 16/2, 2 6 के 12, 2 8 16, 6,8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6,8 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए, अगला है, इसमें भी मध्य बिंदु निकालना है, तो यानी 4 और 6 जोड़ देंगे, 10 10/2, और 5 5 10/2, 2 से घटा देंगे 5 बार में, 2 से 5 बार में 5 5 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है कि दूरी सूत्र ज्ञात करना है। x2 - x1 के होल स्क्वायर, -1 और +5 हो जाएगा होल स्क्वायर, और +3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 1 घटेगा तो 4 के स्क्वायर, और +4 में से 3 घटे 7 में से 3 घटेगा -4 के स्क्वायर, तो यानी पलसे में हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 32 हो जाएगा। 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 आंसर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि इसका भी दूरी ज्ञात करना है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, और 1 में से 3 घटा देंगे -2, यानी माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए, बतिया बराबर है, काहे कि स्क्वायर है तो प्लस से भी हो जाता है। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 4 8, 8 के 2√2। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan 30 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि एक पाई का मान 180 है, बटे 6 6 3 18, tan कितना 30 डिग्री है ना। आगे देखिए, अगला है कि कौशिक थीटा बराबर 2, √3 कौशिक थीटा बराबर 2, तो थीटा के मान क्या हो जाएगा? तो कौशिक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। ये 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, अगला है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे कौशिक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे कौशिक स्क्वायर ए, ऊपर tan स्क्वायर है ना, तो जब ऊपर tan है तो tan ए स्क्वायर आंसर आता है, अगर cot स्क्वायर रहता है ऊपर तो cot ए स्क्वायर आंसर आता। ठीक है, हल कर लीजिएगा कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, बटे कौशिक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर ए लिखेंगे, और कौशिक को 1/sin स्क्वायर ए लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 1/cos स्क्वायर ए गुणा sin स्क्वायर ए ऊपर,
एक नीचे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का होता है साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर ए, आ गया ना टेन स्क्वायर ए। तो ऊपर टेन रहेगा तो टेन आंसर आएगा, कॉट रहेगा तो कॉट आता है। कह रहा है कि एक बिंदु Q से कोई Q बिंदु है, Q से वृत्त पर एक से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो कितना हो, वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 7 होगा। कैसे 7 होगा, 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटा देंगे तो 625 में से 576 घटा देंगे तो 49, और 49 को रूट में कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से लंब ज्ञात करना है ना, तो लंब बराबर, तो 49 के वर्गमूल 7, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें टीपी और टीक्यू जो है वृत्त के केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तब पी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी 90 डिग्री। हमको बचा कौन, टी ज्ञात करना है। छोड़िए इधर, देखिए यहाँ से 90 90 180 आप प्लस 110 दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 290, और 360 में से 290 घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7, 70 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें अगला है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान, PO देखिए यहाँ मान लेते हैं 80 डिग्री पर है ना, 80 पर झुका है, तो अब कितना है, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, PA और PB स्पर्श रेखा है, तो POA का मान पूछा है, यहाँ O है तो ई तो 90 डिग्री होगा, और ई 80 है तो 40 40 में बढ़ जाएगा, तो 40 और 90 130 बच गया। O का कितना होगा, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कितना बचेगा कि 180 आएगा, तो 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये 50। आगे देखिए अगला है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ निम्न में से कौन सा संबंध होता है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयाँ बराबर होती है।